गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी लोग यह जानेंगे कि कब है मौनी अमावस्या। कब है मौनी अमावस्या, क्या है पूजा विधि, क्या है व्रत का नियम, क्या कथा है, स्नान का क्या शुभ मुहूर्त है। यदि स्नान शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। और क्यों हम इसे मौनी अमावस्या कहते हैं, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और इसमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, कौन सा क्या शुभ मुहूर्त है, कौन सी चीज़ का हमें दान करना है, क्या नहीं करना है, क्या पूजा विधि है, किस पवित्र तीर्थ में जाकर हमें स्नान करना चाहिए, किस तीर्थ पर स्नान करने का हमें कौन सा फल मिलेगा, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। अमावस्या, मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना विशेष ही शुभ माना गया है। और इस दिन स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। साथ ही साथ गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए तो जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से यथाशक्ति कुछ ना कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। और इस दिन सबसे विशेष है, क्यों मौनी अमावस्या इसे कहा जाता है। इस दिन विशेष महत्व है कि हमें मौन रहकर पूरा दिन बिताना होता है। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है। मन में ईश्वर का जप करें और दान पुण्य भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए हम सभी को मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर यह कथा सुनने तथा सुनाने का प्रचलन है। कहा जाता है कि काशीपुर की एक कन्या जब विवाह योग्य हो गई, तब उसके पिताजी ने पंडित जी को उसकी कुंडली दिखवाई, तो पंडित जी ने कुंडली में वैधव्य दोष बताया। इसके बारे में बताने के लिए साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता बताया। उनके कहे अनुसार कन्या सिंघल देव के पास गई, वहाँ रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। तो गिद्ध के बच्चे को दोनों भाई बहन ने पूरी बात बताई। यहाँ आने का वजह जान गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंघल द्वीप ले गए। वहाँ जाकर कन्या ने सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। जब सोमा को उसके वैधव्य दोष के बारे में पता चला तो अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस्या का दिन ही था। तभी से माना जाता है कि मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई। इस दिन हम सभी लोग किस दिन मनाएं मौनी अमावस्या, किस दिन मौनी अमावस्या का व्रत रखें, क्या है शुभ संयोग, मौन व्रत किस दिन धारण करें, कौन सी चीज़ों का हमें दान करना है, तो चलिए जानते हैं। अमावस्या 9 फरवरी को है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। शुक्रवार के दिन 7:23 से शुरू होगी और 10 फरवरी को अगले दिन सुबह 4:28 तक है। इस व्रत में व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों सा आचरण करना चाहिए। यही कारण है कि मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस दिन गंगा पर स्नान कर तिल लड्डू व तेल दान करना चाहिए। वही माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का यह विशेष शुभ दिन है। इस दिन हमें सुबह उठकर किसी पवित्र नदी या जल या सरोवर में स्नान करके का विशेष महत्व है। अपने घर में यदि हम स्नान करें तो उसमें गंगा जल अवश्य डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर हो सके तो आप उपवास भी रख सकते हैं। इस दिन पितरों से संबंधित तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक जप जरूर करना चाहिए। इस दिन बड़े विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 9 फरवरी को 8:02 से अगले दिन 10 फरवरी को 4:28 तक इसकी समाप्ति होगी। उनका जो शुभ मुहूर्त है 8:02 से लेकर 11:15 तक। श्राद्ध कर्म 11 बजे से लेकर दोपहर 3:21 तक श्राद्ध कर्म जो है कर सकते हैं आप। इस दिन अमृत योग और कुंभ पर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। माघ मास की तिथि को मौनी कह के पीछे धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। पहले ही हम सभी लोगों ने समझ चुके हैं। मौनी अमावस्या पर व्रत रखने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास में वृद्धि। मौनी अमावस्या के दिन तिल, तेल, लड्डू का दान, आंवला वस्त्र देना शुभ माना गया है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को दूध और तिल के साथ अर्घ देने से हमारी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।